पहले मैं कार का एग्जांपल लेता हूं। अभी कई लोग होंगे जिन्होंने पहले एमएलएम कर रखी होगी और कई लोग होंगे जिन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं किया होगा। तो मैं उन सबको ही बता देना चाहता हूं कि उनके दिमाग में एक चीज चली होगी कि यार कार तो हर कंपनी आती है और हर कंपनी बांट के चली जाती है, लेकिन बारीकी वाली बात देखने की यह है कि कितने समय के बाद वो बांटती है और कितने समय तक वो और कितने लोगों को बांटती चली जाती है। क्योंकि आए 4-5 कारें बांटी, 10 कार 12 कारें बांटी और उसके बाद निकल लिए, लेकिन असलियत यह है कि कितने लंबे समय तक और कितने लोगों को बढ़ती है उस पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप सभी लोगों को, जितने भी नए सदस्य आए हैं उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं शॉर्ट में कि आज तक आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि इन लोगों ने आ गए, पैसा कमा लिया तो कि ये काम कर सकते हैं। सच्चाई ये नहीं है। यहाँ पर जितने भी अचीवर्स हैं वो पहले नॉन अचीवर्स थे, वो सब लोग इस बात को डिफाइन कर चुके हैं। क्यों ये आम लोगों का प्लान है, इस बात को एक बात ये समझ लीजिए कि आप उदाहरण के लिए मुझे ले लीजिए। आज तक मैंने जिस एमएलएम में पैसा लगाया मैंने किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाया। क्यों? मैंने 10,000 रुपए लगाए और मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं आया। अब क्या हुआ, मैं इस इंतजार में हूं कि 10,000 का कुछ पैसा आए या कुछ हिम्मत बढ़े तो मैं कुछ और काम करूं, या मैं अपने सदस्य को अगर लगाता हूं और अगर वो बाय चांस काम नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जब सिस्टम हमारा जब चलता है और जब कोई एंटर करता है तो आपके पैसे का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने काम किया तो जितने लोग यहाँ पर अचीवर्स हैं उनमें आपका भी नाम होगा, और अगर आपने काम नहीं किया तो आपके पैसे वापस। क्या इससे बढ़िया कोई चीज है? यस या नो? तो बस तालियां हो जाती है सर, क्या बात है। देखिए सर, इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ जितने लीडर्स हैं, मनोज मिश्रा जी जैसे सब कुछ कह चुके हैं, मुझे कुछ कहने वाली बात नहीं। मनोज जी सारी बातें खत्म कर दी आपने। और उसके अलावा जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर बहुत ही शिद्दत से काम कर रहे हैं। एक आम आदमी को लीडर बनाया है सबने, आरती जी ने। और एक चीज और देखिए, इनके चेहरे पे देखिए, मासूमियत झलकती नहीं झलकती है। 64 साल में मासूमियत झलक रही है। कई सारे लोग तो सिर्फ इस बात के लिए ज्वाइन करते थे कि एक बार आपकी गिलियाद जी का चेहरा दिखा दो, कुछ और प्लान तो देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें मालूम हमारा पैसा कहीं नहीं जाए। सर, मैं वाजुद्दीन जी हैं, प्रेमपाल जी हैं, गुल्लू जी हैं, मिश्रा जी हैं, कितने लोगों की तारीफ करूं कम है। मनोज जी हैं, रावत जी हैं, बहुत लोग हैं। एक आपको पता है यहाँ से, हिंदुस्तान से बाहर अगर किसी ने नेटवर्क लेने हैं तो एक शख्स है जिनके लिए मैं चाहूंगा जबरदस्त तालियां हो जाए, मिस्टर तरुण जी। सर हाथ लगा दो सर, अभी मैंने देखा था सर। अभी जल्दी में बैंकॉक पटाया, वहां सबसे मीटिंग करके आए और आपसे थोड़ा सा अपने विचार विमर्श जरूर करेंगे। तरुण जी प्लीज। मीडिया से बाहर ले जाने वाले मिस्टर तरुण शर्मा। अच्छा, नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं गिरियाल साहब का सभी गेस्ट जितने भी बाहर से आए हैं स्वागत करना चाहूंगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है जिस तरह से हमारी एंट्री हुई है सिस्टम में, मतलब बहुत ही कनकधारा से हम लोग जुड़े हुए थे। बात है करीब नवंबर 2007 की, और मेहरा जी हमारे पुराने दोस्त हैं। तो नवंबर में इनका कॉल आया मेरे पास, बोले बड़ा अद्भुत सिस्टम है, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट है। तो हम लोग कनकधारा में काफी अच्छे, मतलब बहुत डीपली इन्वॉल्व थे, और करीब करीब हमारे ग्रुप ने 1 CR से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवा दिया था, मतलब हमारे ग्रुप में मेरे ऑनवर्ड्स। अब मेहरा जी का बड़ा, इनकी मेहनत या इनकी कॉन्सेंट्रेशन, एवरी डे ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे, और 2-3 उनके SMS आते थे। एक सिस्टम है, सिस्टम की शुरुआत थी तब 2200 रुपए की, और क्योंकि हम लोग कनकधारा में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, बड़ा हाइप था वहाँ पे, बड़ा सेटअप था, तो वी थॉट कि मतलब मैं 4 महीने लेट हो गए आने से। मैं आई स्टार्टेड इन अप्रैल। तो कहने का भी है कि 3-4 महीने वी वर अंडर प्लेइंग द सिस्टम, वी डिड नॉट नो एग्जैक्टली कि हाँ ऐसा हो पाएगा, संभव हो पाएगा। गिरियाल साहब से मीटिंग हुई, तो पहली मीटिंग में मैंने कहा कि ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि हमारा भी लाइफ का काफी एक्सपीरियंस है, दुनिया घूमते हम लोग ट्रैवल बिजनेस से हो गए। तो बट अगेन एक छोटा सा रहता था कि क्या ऐसा संभव है। लेकिन मार्च में मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा नहीं। तो वो टाइम ऐसा था जब कनकधारा में प्रॉब्लम सारी शुरू हो गई थी, हम लोग जो उम्मीदें कर रहे थे वो पूरी नहीं हो पा रही थी।
लेकिन यहाँ जो हम लोग सिस्टम में जुड़े और उसके बाद इस सिस्टम ने जो हमें चीजें दी हैं, वो करदारा में जो हमने एफर्ट्स करे थे वो हमें 1% में प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन यहाँ पूरा ग्रुप हमारा एवरीबडी इज मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग। और मंथ बाई मंथ जो हमारे टारगेट्स हैं, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरा ग्रुप। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट मंथ में भी सिंगापुर थाईलैंड हम लोग के 4 स्थानों पे हमने अपना पर्सनल लेवल पे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। सिंगापुर, थाईलैंड में फुकेट, बैंकॉक, पटाया, और बहुत अच्छी रिस्पांस है। और आने वाले 1-2 महीने में हमारे पास हजारों की तादाद में वहां से एंट्रीज आने वाली हैं। इन ए नटशेल सिस्टम हमारा ग्लोबल हो गया है और बहुत जल्दी हम अमेरिका, यूरोप में भी जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, NRI दोस्त हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सबको एक्टिवेट कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई है कि नॉर्थ इंडिया में तक जितने सिस्टम ने देखे हैं, साउथ का मुझे आइडिया नहीं है, बट आई एम श्योर कि पूरे हिंदुस्तान में इतना बढ़िया सिस्टम, इतनी ईमानदारी से कोई कंपनी नहीं चला पा रही है। नो मैटर वो कंपनी कितनी बड़ी है, वहां के में रिसोर्सेज है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कंपनी के जो MD है, ना तो वो खुद पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे सिस्टम में, ना वो लोगों से मिलते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो सिस्टम जो सिरमौर है, वो 15 घंटे खुद सिस्टम को कंट्रीब्यूट करता है, मे बी मोर, जो बड़ा अमेजिंग है। इस लेवल पे इतनी एनर्जी, इतना समय देना, इतना मेहनत करना, हर इंसान की, किसी का अगर पहला चेक है उसको भी उतनी तवज्जो देना जितना कि 1 लाख रुपए वाले चेक है, ये बहुत अमेजिंग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गिरियाल साहब की जो अपना कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो अपनी एक्सपर्टीज है, अपनी जो ईमानदारी, इंटीग्रिटी है, वो अमेजिंग है। वो हमने हिंदुस्तान में कहीं भी देखी, किसी MLM कंपनी के MD, बड़े डायरेक्टर्स, हमने वो इंटेंशन, वो इंटीग्रिटी देखी नहीं है। और सभी लोगों के लिए बड़ा अमेजिंग अवसर है, क्योंकि यहाँ आप बहुत छोटी शुरुआत से कार, मकान, बहुत सारा पैसा, थोड़ा सा काम कर रहा है, लेकिन जो अचीवमेंट है, जो आउटपुट है, वो मल्टीपल है, वो कई गुना ज्यादा है। नॉर्मली हम देखते हैं कि दूसरे सिस्टम्स हैं, दूसरी कंपनीज में हम बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन अचीवमेंट हमारा 1% में नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ बहुत थोड़े से काम करके हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि गिरिराज साहब को जो अपना विजन है वो बहुत क्रिएटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि इंटेंशन बहुत अच्छी है सिस्टम में। और बस यही कहना चाहूंगा कि हाँ, एक बात और है कि मेहरा साहब का जो प्रयास रहा हमारे लिए, हमें गाइड करने के मामले में, उपाध्याय जी ने भी काफी हमें, मैं मतलब हाईलाइट करना चाहूंगा कि उपाध्याय जी भी बड़ा मतलब एक बैकअप सपोर्ट और गाइडेंस और एक तरह से जो इंफॉर्मेशन होती है, तो मेहरा जी और उपाध्याय जी की वजह से हम सिस्टम में आए हैं और बहुत अच्छा हम अर्न कर रहे हैं। वी आर वेरी सेटिस्फाइड और सिस्टम ऑलरेडी हम लोग ग्लोबल कर चुके हैं। अब ये है कि एज ए टीम हम सभी लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि हम इसको सिस्टम को 10 साल 15 साल कहां तक हम बहुत अच्छे टॉप लेवल चला सकते हैं। तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन है गिरिराज साहब के लिए, एज ए हमारी जो रिस्पेक्ट है वो। थैंक यू। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता था, जैसे कि प्लान से रिलेटेड एक बात थी कि आप सभी को मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सिस्टम को एक तरफ रखिएगा और जितने भी सिस्टम आपने देखे हैं या आने वाले समय में सुनने वाले हो उनको एक तरफ रख लीजिएगा और फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि क्या वाकई में ये आम लोगों के लिए और हम लोग कमा सकते हैं। अगर आपकी बात है हाँ, तो बिल्कुल देरी मत करिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी फिर पलटने वाली है। और प्लीज ताली बजाइए, आज लेकर जाइए। थैंक यू। थैंक यू तरुण जी एंड वरुण जी। और कहूंगा तरुण जी को। और अब बारी आ रही है कार अचीवर्स की, कार की चाबी लेने की। तो आज के कार अचीवर्स में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा, आज के आयोजक में से एक हैं, 2 हैं, मिस्टर मनोज कुमार मिश्रा, मिस्टर लक्ष्मीधर साहू जी, राजरानी लोबरा जी एंड मिस्टर MP कुल्लू जी, सॉरी। तो ये सब जो कार अचीवर्स हुए हैं, सबसे पहले आज यहाँ पर
बुलाना चाहूंगा मनोज कुमार मिश्रा जी। मनोज कुमार मिश्रा जी कार अचीवर, कार की चाबी करके सब हाथों से लें। मनोज कुमार मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी चलिए, कोई बात नहीं, मेहनत उन्होंने काफी की है, इससे थोड़ा वेट भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट राजरानी बोरा जी। सर से रिक्वेस्ट हम करेंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने हाथों से चाबी दें। राजरानी बोरा जी से कहूंगा ये फिल्म उनकी ये कार की चाबी लेते वक्त सभी यहाँ पे आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी का अभिनंदन करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है आप लोग यहाँ पे आए हैं। आपने देखा ही होगा हमारे प्लेसमेंट में, आपने सुना बहुत बड़े बड़े लीडर भी आए हैं, सबने बताया प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मगर मुझे देखकर आप लोगों को लग रहा होगा सच में प्लेसमेंट अच्छा है, क्योंकि मेरी एज देखते हुए सर 24 के समथिंग है। मैंने कार अचीवर मैंने लिया है और मैं 1 लाख की कैटेगरी में भी हूँ। मुझे और भी कंपनियों से पैसा मिल रहा है। आपको देखते हुए मैं ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। आप लोग सभी आइए और मैं घटियाल जी का भी धन्यवाद करती हूँ और सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ इनके स्वागत में। करते हैं आज आपका स्वागत जी जान से, करते हैं आज आपका स्वागत जी जान से। कर पाएंगे ना शुक्रिया हम इस जुबान से, कर पाएंगे ना शुक्रिया हम इस जुबान से। खुशियों से भरा दिन आया है, मिलजुल कर मनाए हम। खुशियों से भरा जीवन आया है, मिलजुल कर बनाए हम। मुहूर्त है गाड़ी का, घड़ियाल जी का शुक्र मनाए हम। और हमारे जो कह रहे थे कि एक गाना है, मैं अभी एक थोड़ा सा मैं नाचे गाए खुशी मनाए घड़ी सुहानी आई। नाचे गाए खुशी मनाए घड़ी सुहानी आई। अरे सबके मिले जिस्म खाए आज हम मस्ती खाए, ओ हो आज हम मस्ती खाए, ओ हो। फिर भी मैं एक बार सबका स्वागत करती हूँ और आपसे घटियाल से स्वागत करती हूँ। एक और अचीवर जिन्होंने जबरदस्त मेहनत की है और उनका नाम लेते वक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ताली भी उतनी मेहनत से बजाइए जिस मेहनत से उन्होंने एक कामयाबी यहाँ प्राप्त की है। मनोज मिश्रा जी, क्षमा। सर से रिक्वेस्ट करूंगा और कोई और ज्वाइन करना चाहता है डांस में तो वहीं से डांस नहीं नहीं, ये काम नहीं कर सकते, ये आप ही को करना होगा सब काम। लेकिन कुछ काम देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि सबसे करवाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ एक काम, ध्यान दीजिएगा बात पर, कुछ एक काम खुद ही को करना पड़ता है, उसमें से एक ये भी काम है। इसीलिए मैं
मनोज मिश्रा जी से ही कहूंगा, अभी तक तो शायद कुछ कम हो गई होगी। भले 2 लाइन दो गाना तो पड़ेगा क्या भाई, गाना पड़ेगा ना? भाई खाली डांस से काम नहीं चलेगा। चलिए, ज्यादा कुछ हाफ गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा डांस कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हुए आगे, तीसरे कार अचीवर लक्ष्मीधर साहू जी। लक्ष्मीधर साहू जी, कम ऑन। देखिए, ये मिस्टर लक्ष्मीधर साहू, इनका नाम ही लक्ष्मी से शुरू हो रहा है, लेकिन इनको भी लक्ष्मी नगर आना ही पड़ा है, तभी ने लक्ष्मी ने कृपा की। और दूसरी बात, इन्होंने भी हॉकी जो है उठाए रखी, जमीन पर भी रखी। तो लक्ष्मीधर साहू साहब को भी लक्ष्मी नगर आना पड़ा और श्री रामचंद्र जी के बार बार दर्शन करने पड़े, आशीर्वाद तभी मिला। और तीसरी चीज मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हाकी नीचे रखी तो कार नहीं मिलेगी, हाकी उठाए रखनी है। और जब समझ में आ गई तो फिर देखिए नजारा, कितना जबरदस्त नजारा आज। आप सभी का जबरदस्त धन्यवाद। और जिन लोगों को कार मिल रही है उनकी तो बल्ले बल्ले है ही, और जिनको नहीं मिली उनको भी 500% पक्का मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी कार आप तक ना पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि गिरडियाल साहब के सिस्टम में इतनी ताकत ज्यादा है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की ताकत उनकी ताकत के आगे बहुत जीरो है। ये सिस्टम की ताकत है। मुझे तो इतना बोलना भी नहीं आता है, फिर भी 2 लाइन बोलूंगा, सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक्चुअली मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था, एमटीएल में सर्विस करता था पहले। तो जब सर्विस करते हुए बहुत सारे एमएलएम कंपनी हमने किया, किसमें जोड़ गए भाई, एमएलएम का प्लान सभी अच्छे होते हैं, उनका ऑलरेडी कर रहे थे कि मेहरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे उसमें भी। तो मेहरा जी ने मुझे इन्वाइट किया कि साहू जी एमएलएम तो हमने बहुत कर लिया, एक आपको आइए मीटिंग करते हैं, आपको बात करते हैं। तो बुलाया मुझे और गिरियाल जी के बारे में बताया। तो फिर मैंने क्या किया, मैं विश्वास भी नहीं कर रहा था कि ऐसे हो पाएगा। उनके कहने से मैंने 2200 रुपये दे दिया और जुड़ गए। उन्होंने कहा भाई जुड़ तो गए आप, 2 लोग बुलाइए। फिर हमने भी 2 लोग बुलाए और वो करना बढ़ता आज 9,000 लोग उनकी टीम में। और आपके सामने गाड़ी भी मिल रही है और फ्लैट भी मिल रही है। खाली मुझे नहीं, जो भी यहाँ आएगा वही लेगा, गाड़ी भी लेगा और फ्लैट भी लेगा। और कमाई तो है ही। हर लोग कैपिंग में पता नहीं कितना, बहुत सारे लोग कैपिंग में, जो कि बहुत दूसरी कंपनी में कैपिंग तक पहुंचता ही नहीं। तो बस मैं तो इतना ही कहूंगा भाई, आप लोग जो नए लोग आए हैं उनको भी, और जो पुराने वाले मित्र हैं तो उनको भी यही कहूंगा। तो जैसे मेहरा जी ने अभी बताया, हक नीचे नहीं रखना, हक नीचे मत रखिए, जरूर आप सब कुछ हासिल करेंगे। मैं यही कहते हुए आप लोगों का भी और बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करूंगा। संजीव बात निभानी पड़ेगी, बात निभानी पड़ेगी। 2 लाइन गाने की तो पड़ेगा। ये क्या सही होगा क्या सर? 2 लाइन गा दीजिए। उड़िया में चलेगा, 2 लाइन बोल के बोल दीजिए।
it is a great, and I felt that is very much after a long time. It is a great achievement. Though it is slow, but it is great achievement. I thank R.C. Gillial for his enormous efforts and so much volume in the business that a layman can achieve the great thing in his life. Thank you. जो भाषा समझ में वो भाषा लगी। गाना तो टिपिकल है, बट थिंग्स रिलेट विद द अचीवमेंट। जो नवंबर 2007 की बात है, I came with a request made very much by Mehra, our singer, and he requested me not once, but as he mentioned, he was daily 10-20 times he was making me calls. And since we were engaged in another business since 2005, so I was ignoring him. And finally I thought, why not I should attend this call? Then I talked with him, he invited me, and I came, met with R.C. Gillial, and I found it was a logic for a layman how to achieve the goal. And it is true today that after a struggle though it is, and layman is getting the business enormously and very great manner. So I request all of you who have attended from all levels and from all sides of the country that you see the things, layman is achieving the things in his life, and he will achieve more as we progress and the business progress. Thank you very much. So again, the main thing was missing. You have not sung the song. The main thing is missing. Sorry sir, I can't sing in Any language you prefer? No. एक बात है कि आप जब पड़ोसी से प्यार करते हैं तो सब प्रकार के पड़ोसी मिलते हैं। तो अब इस पड़ोसी में हम लोग सब पड़ोसी हैं, सब एक परिवार है, इसलिए एक दूसरे को इस बिजनेस में हेल्प करें ताकि सभी का भलाई हो। सर दो लाइन क्या ये ठीक हो रहा है? देखिए सभी आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बताइए सभी लोग बजा रहे हैं। कोई भी तो अरे गाने के मतलब ये नहीं कि राग टांगना है, आप दो लाइन कुछ भी बोल सकते हैं। भजन गा दो, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी का। इन सभी कार अचीवर्स को एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आग्रह करूंगा आप लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करें। थैंक यू। सर गाना सुनने का मोह है, चलो जो बोलो सबके लिए गा लो, सबके लिए गा लो, सबके लिए गाना। एक शेर छोटा सा है, अभी भी बनाया खड़े खड़े क्या शीशी भरी गुलाब की रखी मेज के पास, शीशी भरी गुलाब की रखी मेज के पास, काम करते हैं टीम के साथ, दिल हमारा गलियाल जी के पास। ये पुराना है कि नया है? ये पुराना है कि नया है? यहाँ पे ये जो आप कह रहे हैं पुराना, लोग ये कहते हैं कि कल्याण जी का भी सिस्टम पुराना, लेकिन सबसे अलग है। अलग है कि नहीं? अलग है कि नहीं? जवान है कि नहीं? इससे पहले एक कंपनी कर रहा था, तो मेरे पास मेरे सीनियर हैं जो उसमें पहले ही डायरेक्टर बन गए थे। एक बार उन्होंने कहा कि मनोज जी मार्केट में बढ़िया काम आया, आप उसको ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया प्लान है। मैं बोला नहीं सर, मेरे को इसके अंदर डायरेक्टर बनना है जिसमें मैं कर रहा था।
बोला ठीक है डायरेक्टर बन जाओ, फिर बात कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टर भी बन गए। फिर हमारे पास सर बोले सर जी अब लेट कर रहे हो, पैसा बढ़ रहा है, उसमें जो स्कीम है उससे पैसा बढ़ गया है। तो हमने बोला कि ऐसा सर जी हम सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं, फिर इसमें आएंगे। ठीक है, तो सिल्वर डायरेक्टर बन गए, स्टार डायरेक्टर बन गए, लेकिन डायरेक्टर क्या चाहते हैं जब पैसा ही नहीं आया। लास्ट में हम देखा भी अब तो जेब भी हल्की होने लग गई, भाई जो कमाया वो भी लगा दिया। जब तक डायरेक्टर नहीं बने तब तक तो कमाया, जैसे डायरेक्टर बने तो बोले साइड मेंटेन करो तभी आएगा डायरेक्टर बोनस। पीवी सीवी तो आदमी आम आदमी नहीं जानता, पीवी और ये पॉइंट्स वगैरह कोई नहीं जानता। अगर कोई है यहाँ पे जानने वाला तो कामयाब कोई नहीं होता, क्योंकि दिमाग में कुछ और ही भरा रहता है। ठीक है, तो मैंने जब इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में जो इसमें से अर्निंग आने लग गई तो सारे जितने भी थे मैंने सब छोड़ दिए, त्याग दिए। और ये दिल में बिठा ली थी कि दिमाग में कि 11वें महीने में जो गाड़ी दे रहे हैं घड़ियाल साहब उसको 11वें महीने में ही लेना है। ये नहीं कि मेरे को 12वें महीने में, 13वें महीने में, 14वें महीने में लेना है। दिल में अगर तुम्हारा लगन होगी तो 11वें महीने में ही आप गाड़ी लोगे। है किसी का जज्बा? मैं यहाँ पे जो आदमी नए आए उनके लिए कह रहा हूँ कि वो उठाइए और 11वें महीने में क्या 6 महीने में गाड़ी लीजिए। जो मैंने काम किया है उससे 6ठे महीने के अंदर करके दिखाइए कि देखो जी मनोज जी मैंने 11वें महीने में आपने लिया, मैंने 6 महीने में ले ली गाड़ी। लेकिन नहीं, ध्यान भटक लेते हैं इधर से उधर। 1500 का है कर लो, ये है वो है कमा लो। यहां पे पैसा रिटर्न तो मिल रहा है, ये ध्यान नहीं रखते आदमी। मिलने के बाद में भी कई आदमी ऐसे हैं जो बात ही कुछ और करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां से इनकम आती है उसको आप छोड़िए मत रास्ते को। अगर आपने रास्ता आपने ये भी सुना होगा ना, 2 नाव में पैर रखोगे तो क्या होगा? 2 नाव में पैर रखोगे तो क्या होगा? नाव का कुछ नहीं होगा, नाव पलट के फिर वही आ जाएगी। लेकिन उसमें जो सवार होगा ना वो डूब गया तो डूब गया। बस यही है मेरा जो तजुर्बा, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको शेर सुनाता दिया। गाना गा दिया, वही कर दिया। गाना मेरे को नहीं आता भाई साहब। आरती गाते थे गणेश जी की। साथ में आप भी सहयोग दिए तो शुरू करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिख की सब। थैंक यू। दोस्तों इसे कहते हैं लीडरशिप की। आरती की पहली लाइन खुल गई, बाद में आगे क्या किया? थमा दिया लोगों। आपने किया। मिश्रा जी की बात एक बात कहना चाहूंगा। प्लान हमको दिया गलियाल जी ने, डाउन लेन में जो हम संभाल देते हैं, संभालने के लिए देते हैं, कामयाब भी करवाते हैं। संभालना जरूरी है, देना भी जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो वो कामयाब भी नहीं है। थैंक यू मनोज मिश्रा जी। आने में विलंब हो गई थी उनको, तो सूर्यकांत जोशी जी आप यहाँ आए और संक्षिप्त में वातावरण
घड़ियाल साहब, मंच पर बैठे सभी काव्या के साथियों और उपस्थित सभी महाजन, मैं जयपुर से आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, इस वजह से और सही समय पर नहीं पहुंच पाया। और मैं ये कहूँगा इस प्लान के बारे में बाकी सब लोगों ने आपको जैसे बताया है, तो घड़ियाल साहब ने इतना अच्छा प्लान और हमारे सामने रखा है और बहुत ही थोड़े समय में और इतना अच्छा अचीवमेंट। धन्यवाद सूर्यकांत जी। और अब जिस चीज के लिए हम लोग सब यहाँ जुटे हैं या जिनको सुनने के लिए दूर दूर से सब आए हैं हम लोग यहाँ पर, अब बारी उस मुहिम की है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आज एक चीज मुझे याद आ गई कि एक बार की बात है, कलकत्ते की बता रहा हूं बात मैं। कलकत्ते में एक मेहनत करने वाला एक व्यक्ति था जो कि हर चीज में अपना काम करने से पहले ऊपर वाले को प्रणाम करते हुए अपने कार्य को अंजाम देता था। मेहनत बहुत होती थी लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाया। एक बार उसने ये सोचा कि क्यों ना अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग बैठा ले। मैन्युफैक्चरिंग बैठा ले मतलब उन्होंने क्या किया, जो बीड़ी के अंदर पाउडर होता है उसका पाउडर का व्यवसाय उन्होंने किया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एक आयोजन किया और उसकी मार्केटिंग के लिए घर घर घूमने लग गया। हर दुकान में, हर घर में वो अपना अनाउंसमेंट करवाता था, लेकिन फिर भी उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की हुई बीड़ी है वो बिकती नहीं थी। उसने एक काम किया, उसने अपने नाम की ब्रांडिंग की, उसने नाम का रख दिया राजा छाप बीड़ी और ये सोचा कि भाई बहुत दिन से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ आइडियल हट के हमें करना होगा, तभी लगता है हम यहाँ से कुछ कर पाएंगे। तो उसने 3 बातें रखी। क्या बातें? पहली बात, राजा छाप बीड़ी जो भी सेवन करेगा, जो भी पिएगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। राजा छाप बीड़ी जो भी पिएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, अच्छी बात है। दूसरी, राजा छाप बीड़ी जो भी सेवन करेंगे उनके घर में चोरी नहीं होगी। बोले वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है, बीड़ी पीने से घर में चोरी नहीं होगी। तीसरी बात, राजा छाप बीड़ी का जो सेवन करेंगे उनको कभी कुत्ता भी नहीं काटेगा। जो भी लेट से आते थे, घर पे रहते थे, मोहल्ले में बहुत कुत्ते, वो भी शुरू कर दिए। जिनके घर में चोरी होती थी वो भी शुरू कर दिए। जिनको हमेशा जवान बने रहना था वो भी शुरू कर दिए। देखते ही देखते राजा छाप बीड़ी ने मार्केट पकड़ लिया और जहां देख रहे हैं लोग सिगरेट छोड़ के बीड़ी का सेवन करना शुरू कर रहे हैं। तो ये आम आदमी जो एक समझ लीजिए मेहनत करके अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित था, देखते ही देखते करोड़पति बन गया। अब क्या हो रहा है इधर? सेवन तो उस हिसाब से बढ़ते जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ माल धड़ाधड़ बिक रहा है, लेकिन किसी को कुछ फल नहीं मिला। एक व्यक्ति जागरूक था, उसने सोचा इस राजा छाप बीड़ी वाले को पकड़ते हैं। ये जो उसने 3 बातें रखी है मार्केट में, ये सही में क्या है उसको पकड़ के पहले बात करते हैं। वो उनके पास पहुंच गया, राजा साहब के पास में, और पहुंच के उन्होंने पूछा, आपने जो बीड़ी ज्यादा सेवन करेंगे उनकी मौत जवानी में हो जाएगी, बुढ़ापा देखने को नहीं मिलने वाला। दूसरी बात मैंने कही कि जो ये बीड़ी पिएंगे उनको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। तो वाजिब सी बात है, ज्यादा बीड़ी पिएंगे तो हाथ में लकड़ी हो जाएगी, क्योंकि अपने पांव पर चलने की हिम्मत नहीं रहेगी। तो हाथ में डंडा रहेगा तो कुत्ता दूर काटना तो दूर की बात, दूर दूर तक नहीं भटकेगा। तीसरी बात हमने कहा कि भाई घर में चोरी नहीं होगी, तो भी सही बात है। बीड़ी ज्यादा पियोगे तो रात भर खांसोगे, और रात भर जब खांसोगे तो घर में कोई आने से पहले सोचेगा जगा हुआ भैया इस घर में जाना चाहिए। साधारण आदमी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और मेहनत करके एक ऐसी लॉजिक लगाई और वो देखते ही देखते एक आम आदमी से करोड़पति बन गया। यानी कि वो व्यक्ति ने क्या किया, उसने मौत बिक्री किया। आज हम सब जानते हैं कि ये परिणाम क्या है इसका।
तो मौत बिक्री करके एक आदमी साधारण से करोड़पति बन सकता है। हम एक ऐसा प्लान लेके चल रहे हैं जिसमें अगर महीना जिंदगी बच के ये करोड़पति नहीं बन सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं जब जब विष्णु अवतार हुआ है और भ्रष्टता को मिटाने के लिए हुआ है। दोस्तों रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो भी विष्णु अवतार थे। तो आज हमारे बीच में साक्षात रामचंद्र जी के स्वरूप राशि घड़ियाल साहब बैठे हुए हैं। ये भी विष्णु अवतार के कोई कम नहीं है, क्योंकि ये इसलिए जन्म हुआ इनका कि ये जितने दूसरे अन्य कंपनी में जितनी भ्रष्टता रहती है, लोग नाकामयाब होते हैं, ये सब भ्रष्टता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जन्म हुई है। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा एक बार फिर खड़े होकर इनका स्वागत करते हुए हम चाहेंगे तालियों के साथ इनका फिर से स्वागत किया जाए और इस सभा को संबोधित करे। सर आपकी वर्मा जी, मेहरा जी, शर्मा जी, उपाध्याय जी और मेरे दोस्तों सबको प्रणाम। प्लीज देखिए, अब पुरोहित जी तो कलाकार आदमी हैं, उन्होंने एक कार्यकर्ता को वक्ता बनाने की सोची है, तो चलो कोशिश करता हूँ कुछ दो शब्द बोल लूं। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा सपनों में भरोसा नहीं करता। मैं एक मिशन लेके चलता हूँ। आप यहाँ आए, मैं आपको एक तो मतलब यह जरूर अश्योर कर सकता हूँ, आपके दिल में क्या है मुझे नहीं पता, कि आप जो सपना देख रहे हैं मैं उसको अपना मिशन बनाना चाहता हूँ, और वो मेरा मिशन है। ठीक, मैं एक और मैं आपको अपने लक्ष्य से कभी डिगावा नहीं मिलूंगा। मतलब एक तो सुनिश्चित बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं 1 करोड़ आदमी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से डिगावा नहीं मिलूंगा। आपको अपने आप मतलब ये अपने लिए सोचना है कि आप अपने उद्देश्य पर प्रॉपर है नहीं है, आपने अपना जगह लेना है। पर मैंने जो सोचा हुआ है, देखिए ये जितनी चीजें आप सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है आज से 1.5 साल पहले तो आदमी सोच नहीं सकता था, और मैंने भी धीरे धीरे एक बात खोली। मैंने MLM का, देखिए मतलब आप ये कर रहे हैं रिसर्च, MLM की बात जहां तक है, मैं इसको आम आदमी की रोजी रोटी से जोड़ना चाहता हूँ। MLM कंसेप्ट में आपको लाखों रुपए का ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ, पर एक बात जरूर आप लोगों को मतलब जब बताना चाहता हूँ या आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कम से कम आम आदमी की रोजी रोटी का प्रॉपर तरीका है, बाइज्जत तरीका है, और आम आदमी थोड़ी मेहनत करके बहुत रिस्पेक्टेबल वे से अपनी जिंदगी को जी सकता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त मेहनत नहीं है, पर रिस्पेक्टेबल वे से मेहनत है। आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, सवेरे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे घर से निकले और शाम को 8 बजे, 9 बजे तक काम कर रहे हैं। कोई काम हो दुनिया का, आप जिस काम को कर रहे हैं, अगर आप घर से 12 बजे भी निकल रहे हैं और 6 बजे ग्यारह ऑफिस आना चाहते हैं, तो उन लोगों से जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में कहीं भी काम कर रहे हैं, उनसे बहुत खुशहाल और बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। उनसे बहुत खुशहाल और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, और बाकी अपने बच्चों के लिए जो प्लान बना सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ धारणा आपने बनानी है कि मैंने क्या करना है। ठीक, मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों का सपने को मैं यहाँ से अपना मिशन लेके चल रहा हूँ, और मैं अपने मिशन पे कायम रहूंगा। धन्यवाद। गाना एक सेकंड के लिए सुनिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कई बार फरमाइश आई और गाना किसी ने नहीं सुनाया, ये देखने के लिए कि ठीक है कि नहीं। मैडम गाना ये बहुत अच्छा गाती है मैडम ये। हाँ अच्छा, आ जाइए आप, आ जाइए। जन्म का बंधन
थैंक यू वेरी मच। एक ही बात है, एक गाना आया था, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे मेरी गाड़ी में बैठने की तो बात ही खत्म हो गई, मैं तो अपनी कार में बैठूंगा भाई, आगे नीचे नहीं रखूंगा, मैं अपनी कार में बैठूंगा। तो ये बहुत जरूरी है, आगे नीचे नहीं रखनी। देखिए श्री रामचंद्र जी और मैं हनुमान के पास होती है गधा, और वो गधे से गधों को पीटता है ताकि वो घोड़ा बन सके। तो मैंने गधे से गधों को पीटा, घोड़ा बनाया। आप हाकी उठा लो, हाकी से पीटो, क्योंकि आप हनुमान नहीं हैं। हनुमान तो मैं ही कहूंगा। तो आपने हाकी नीचे नहीं रखनी और हाकी से पीटते रहना है जब तक टोपी न पहन ले। और टोपी पहन ली उसके बाद भी हाकी नीचे नहीं रखनी। शिव खान साहब, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का। और अब धन्यवाद ज्ञापन की बारी है। मैं आज के इस मीटिंग के आयोजकों को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। शुरुआत करते हुए मनोज मिश्रा जी, ललित मोहन शर्मा जी और लक्ष्मीधर साहू जी, राजरानी जी, आज जिन्होंने मेहनत करके ये मीटिंग को आयोजित किया। और टेंट के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शंभू जी। स्वीट्स के लिए बीकानेर स्वीट्स, सोच रहे स्वीट्स आपको मिलेगी अभी निकलते समय। और इस हॉल में जो आज मीटिंग हो रही है वो संभव हुआ है फखरुद्दीन जी की वजह से, उनको भी धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ उनको धन्यवाद अर्पण करें। और एक चीज बहुत अहम छूट गई है। एक बात बताइए, अगर किसी एक क्या हम कुछ भी बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें एक खजांची का रोल क्या होता है, या मुनीम जी जिसको कहते हैं, मुनीम जी सबसे बड़ा रोल है। सर ने पेमेंट के लिए कर दिया लेकिन चेक तो मुनीम जी देंगे। तो विकास जी प्लीज खड़े हो जाए एक बार सब कोई। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। बोलो गढ़ियाल बाबा की जय। बोलिए मुनीम जी के भी सामने दे रहे। चलिए, और बेसी इस महफिल को नहीं लंबा करते हुए एक शेर के साथ मैं अपने आज की पूरी मीटिंग का यहाँ पर विराम घोषित करूंगा कि शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले, शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले, शिकारी के हाथों से कोई उसकी शमशीर छीन ले, शमशीर यानी कि उसका जीता हुआ शिकार, शिकारी के हाथों से कोई उसकी शमशीर छीन ले। और किसकी मजाल है, और किसकी मजाल है कि जब तक आज आरसी घड़ियाल के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है उन सब की रगों में खून है बाकी। किसकी मजाल है कि जब तक यहाँ मौजूद सभी के रगों में खून है बाकी, कोई हमसे हमारा करियर छीन ले। नमस्कार, इसी के साथ आज की सभा का समापन घोषित होता है। धन्यवाद, आप लोग सभी दूर दूर से आए हैं इसी के साथ, और इसी के साथ आज यहाँ विराम घोषित होता है। धन्यवाद।